बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बआवाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलवात। वाला इतरत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला साहिबुल्लज़ीन शाअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलवात बुलंद आवाज़ से दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। बारे इलाहा तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल दौर में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाहा तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम लोगों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल ज़माने में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तब वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस तमाम कुर्रा अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सैयद शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार करबला की ज़वारी नसीब। इज़्ज़त माब जनाब बर्र सग़ीर पाक व हिंद की मारूफ़ तरीन हस्ती कलम के हवाले से एक बड़ा मोतबर सा नाम इस सदी और पिछली सदी का जनाब डॉक्टर रेहान आज़मी साहब, उनके फ़र्जंद जनाब सलमान आज़मी साहब, आप तमाम अहबाब जानते हैं कि दार फ़ानी से दार अदम की जानिब कूच कर गए। मंजूर नज़र मेरे मौला की मद्दाह थे और वहाँ भी इसी नौकरी में मशगूल होंगे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता उन सब के आगे के सफ़र आसान फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, आमीन कहिएगा और सवाब में शरीक हो जाइएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक इमाम अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हमें इस काबिल बना कि हम इमाम के सामने पेश हो सकें। इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाइए। सलमान आज़मी, शबाना आज़मी, सैयदा आबिदा सुगरा बिनत सैयद नासिर रज़ा रिज़वी, मेरे मालिक इन सब के आगे के सफ़र आसान फरमाए। आप तमाम अहबाब जितने जितने कदम चल के आए हैं, मेरी मखदूमा आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। और सूरत हाल आप तमाम अज़ादारों के सामने है। जितने अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब मुझसे पहले पढ़ गए, जितना अच्छा पढ़ने वाले हैं अभी उन सबको मेरे बाद नौकरी करनी है, तो तालिब इल्म की हैसियत से हाज़िर हूँ। वक्त भी आपके सामने है और काफ़ी हो गया, लम्हा भी ज़ाय की बगैर बात शुरू करते हैं। फिर वही पढ़ूँगा जो हुक्म है, उसी में मेरे ख्याल से वक्त पूरा हो जाएगा, बल्कि उसे भी मुख्तसर करूँगा और दुआएं समेट के आपको सलाम करूँगा। सामीन गिरामी, मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। आप ज़रा मेरे सामने आइए, आ जाइए। इतना मुड़ा मुझसे नहीं जाएगा, आपने हर 2 सेकंड के बाद अपनी तरफ ध्यान डलवाना है। अली का चेहरा लहद में उतर के, लम्हा भी ज़ाया नहीं किया, बात सामीन गिरामी शुरू कर दिया।
ठीक है, यहीं बैठ जाइए। बात सामने अगर हमें शुरू कर दी और लम्हा भी आपका ज़ाया नहीं किया। बस अब आपके सामने ये इल्तिमास है कि आखिरी सफ तक के अज़ादार, वो पाकिस्तान के किस कोने से उठ के सामने आपके चेहरों की इजारत करने के लिए आया हूँ, और एक तशनगी भी होती है कि कराची जाना है और वहाँ जाके पढ़ना है। आप लोग मोहब्बत ही इतनी देते हैं। बिलखसूस मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूँ और मैंने अपनी तरफ से जितने भी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैंने तमाम चीज़ें, मेरी अपनी बॉडी लैंग्वेज नहीं आपको बता दिया होगा कि मैं थोड़े वक्त में ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। आखिरी सफ तक के अज़ादार के लिए मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, दूसरे मिसरे पे इब्तदा में ही कह रहा हूँ, वाली नजफ की ज़ात ज़ामिन है, अगर इस सीने में दिल नहीं, अली की मोहब्बत धड़क रही है तो मुस्कुराना, मतलब मुकम्मल होने पे, अगर ये भी नहीं तो चुप बैठना। मैं इसी पर राजी हूँ। फैसला करूँ, मैं मजमून शुरू करूँ। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। अली का चेहरा, जगह बनाइए, यहाँ पे जरा सी जगह बनाइए। आप उठिए, मैं जगह बनवा दूँगा, यहाँ पे लड़ाई चलती रहेगी। आइए आइए। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर। ये साउंड वाले भाई इसकी को बंद कर देंगे, कम कर देंगे। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। मुहर्रम सफर के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा। लेकिन मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ और आपने मुझे बंदा बताना है। चौथे मिसरे पे जो हाथ नहीं उठाता मेरी नौकरी हो गई। मिसरा अली के पास पे कद से बड़ा गया। अली का आखिरी सफ तक के अज़ादार से बात है। खुदारा जो चाहे है वो जितना समझे वो उतना बोले। अली का चेहरा लहद में, पहले 4 मिनट में फैसला करूंगा मुझे कितना पढ़ना है। अली हाथ उठाने में कंजूसी न करना। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। और माफी मांग के कह रहा हूं, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके देखें। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते। ये साइड जरा ढीली चल रही है तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर भी और मिंबर पे कह रहा हूं कि जो बंदा कभी मजलिस में नहीं ना बोला, आज बोलना उसकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए कि मुझे टॉपिक्स पढ़ने ही दो हैं, एक मौला अली और एक जनाब अब्बास। सीधी सी बात है और मैं हुक्म पूरे कर रहा हूं। हुजूर एक सौदा करते हैं, मैं एक और कीमती मिसरा आपको देता हूं, आप ऐसे ही खूबसूरत नारा मेरे हवाले कीजिएगा। लेकिन मिसरा सुनने के बाद आपने इधर देखना है। अगर आपको हर चेहरा चिराग दिखे तो दाद है। अगर हर चेहरे पे रौनक, वो लाइट, वो रोशनी, वो नूर न दिखे, मुझे बताना है। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, देखना एक बार इधर है नाज़िम मेंबर साहब, ऐसा नकी साहब, मिसरा पढ़ रहा हूं, उतर के देखते हैं। मिसरे का वजन कीजिएगा, उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। निजात देख के बताना कहां रोशनी और कहां बेरौनकी। निजात मांगेगी उम्मत जल्दी तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। और माफी मांग के कह रहा हूं, चमक जो अर्श पे जाती है फर्श मजलिस की, मकी उधर के नजारे इधर के चमक जो अर्श पे जाती है फर्श मजलिस की, मकी उधर के अर्श पे हो रही है। मकी उधर के नजारे आगे आएंगे तो मैं तेरा नजर पे आऊंगा, मैं बता रहा हूँ। मकी उधर के नजारे इधर के, इंशाल्लाह बज़्म अली के जश्न तेरे नजर को आपको यहीं सलाम करेंगे अगर ये आगे आ गए तो। मकी उधर के नजारे इधर के देख, रुको अली से जरा बात करके, बात कर
ये भी हो सकता है कि आप और मैं अकेले रह जाएं, और ये भी हो सकता है कि हर दिल में खुदा की कसम, वो जैसे फैज का मिसरा था ना, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीब, वो माहौल हो जाए। मिसरा सर जी अहमद फराज की ज़मीन है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के दे। अब इस ज़मीन के ऊपर मौलाना बिलाल काज़मी के कलम की याबयारी है, वज़ाइफ़ुल इब्रार कामिल, खुदा की कसम मेरे सर पे है, मैं कहता हूँ आसमान छोटा है, ये शेर बड़ा है, और इज्जत हुसैन की कसम ये जाफर तैयार नहीं होता तो मैं इतना खुदा की कसम कॉन्फिडेंस ही नहीं करता, दुनिया का मौला की कसम कोई मिंबर होता मैं ये शेर न पढ़ता। मैं जाफर तैयार में खड़ा हूँ, मुझे इतना एतमाद है मेरी बात ज़ाया नहीं जाएगी, मैं खुशामद नहीं कर रहा, वाली नजफ की ज़ात ज़ामिन है, इंसाफ करना, अदल करना, करना क्या चाहिए, मैं मिसरा निशावर कर रहा हूँ। उतर के देखते हैं, मर के देखते हैं, बात करके देखते हैं, मकीन उधर के नजारे इधर के देखते हैं, और मुझे बताओ निशान पाए अली किस कदर हसीन है तू कि आईने भी तुझे बन संवर के। जो नहीं बोला वो नहीं आया, नज़म पढ़नी है मुझे। निशान पाए अली किस कदर हसीन है तू के आईने भी तुझे बन संवर के। ये भी हो सकता है कि मासूम आजमी के यहाँ ये अली अब्बास अस्करी की आखिरी मजलिस हो, क्योंकि वो भी जिन परेशानियों में फंसा पड़ा है, मैं उसकी मजबूरी भी समझ रहा हूँ, लेकिन अब आ गया हूँ तो एक बात मुझे करनी है। ये झोली फैला के मांग रहा हूं जिस बंदे को करोड़ फीसद यकीन हो कि वाली नजफ तर्स फरमाते हैं तो मेरे घर का चूल्हा रोशन होता है, वो वाजिब समझ के हाथ उठाएगा। जिसे नहीं यकीन वो दाद पास रखे। मवाजना करना, अगर मीज़ान अदल तुम्हारे दिल में मेरे मौला ने रखा है, मेरी अभी तक की नौकरी एक तरफ, मेरा ये जुमला एक तरफ, नकी अंकल देखते हैं अब्बास मियां एक और पैराए से आ रहे, एक और वैसे देखते हैं आ रहे, उस देखते हैं का मजा, और मौला की कसम कम से कम नजफ अशरफ की ज़वारी है, इस मिसरे की इससे कम नहीं कीमत बनती नहीं। ये कैमरामैन मुझे बंदा बताओ जो नजफ की ज़वारी मांगता है वो हाथ कैसे नहीं उठाता। उतर के देखते हैं, मुझे देखना, मर के देखते हैं, बात करके देखते हैं कि आईने भी तुझे बन संवर के देखते हैं। और माफी मांग के कह रहा हूं ये कोहे दूर नजफ है, नजर झुका के चलो, यहाँ पे हजरत मूसा भी डर के दे। घर की मजलिस है तो मैं इतना छेड़ के पढ़ूं, वरना मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मुझे दाद भी दीजिएगा और दाएं बाएं वाले मोमिनीन का भी ख्याल कीजिएगा, ये ना हो कि आए शिफा लेने और जाए जख्मी हो के यहाँ से। मैं मिसरा पढ़ूंगा और खुदा की कसम बहुत छोटा ना करूँ, नाराज भी ना होइएगा, आज़ादारों के पाँव की खाक भी नहीं। मैं तो इतना छोटा हूँ कि लफ्ज़ छोटा भी मुझसे बड़ा है, बल्कि मैंने आते साथ ने कहा है कि मैं छोटा हूँ, मुझे नीचे पढ़ना है, बड़े मेरे बाद वाले इंशाल्लाह ऊपर ही पढ़ेंगे। खुदा मिसरा मुझे याद आ गया मौलाना शम्स तबरेज़ का, दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मर के मिलते हैं अली तो मुझे मर जाने। आ रही है मेरी? हाथ खोलने हैं, माहौल बनाना था, माहौल बन गया। एक जज़ाकल्लाह एक नज़्म वफा के परवरदिगार की बारगाह में, दो उन्वान मैंने इनके सामने रखे थे जिसका इन्होंने मुझे हुक्म किया वो मैं शुरू कर रहा हूँ, और लम्हा भी ज़ाया नहीं कर रहा, मुझे वक्त समेटना है, और इंशाल्लाह फिर तफसील से आते रहेंगे और आपको सलाम करते रहेंगे। 13 रजब पे भी, और इंशाल्लाह फिर 2 शबान पे कोरंगी में भी भाइयों के पास, और इंशाल्लाह इंचोली में भी।
सामीन गरामी 10 लाख में आ गया अली का अली बेटा। 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मौला अब्बास ने। अब सर पे कुरान रखें और मुझे बताएं कि खतीब मिंबर सलूनी के बेटों से अच्छा कलाम कौन करे? जहां जो बात परेशानी करे मुझसे पूछ लीजिएगा। बिना वजह अगर आप खामोश हो गए तो खुदा की कसम लाहौर तक मेरे अंदर बेचैनी रहेगी कि मेरी मेहनत क्यों जाया गई। रिज्द बयान की मेरे मौला ने। अरब वालों में जंग का कानून होता था, मैदान हर्ब व ज़र्ब में जंग लड़ने से पहले जो भी जंगजू मैदान में जाता था वो रिज्द अपना तारुफ करवाता था, मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन, मेरा दादा कौन, ताकि दुश्मन प्रेशराइज हो जाए। अब खतीब नकी साहब मिश्रा देखिए, जुमला देखिएगा मेरे मोहतरम सामीन ग्रामी, अरबाब दानिश, अरबाब ज़ौक़, अरबाब अज़ा, ये कराची है, ये अहले ज़ुबान लोगों का मजमा है। मेरे पास खुदा की कसम पूरे पाकिस्तान में मेंबर नहीं। अगर मेरी ये बात यहाँ पे ज़ाया हो गई फिर कह रहा हूँ मैं खुशामद नहीं कर रहा। 10 लाख की आंख में आंख डाल के लाखों धड़कते हुए मुर्दा दिलों के सामने एक कल्ब मुतमईन ने मुस्कुरा के फरमाया, तुम तो ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो, लेकिन मुझसे सुनो मैं कौन। भैया मैं मौला अब्बास पढ़ रहा हूँ, खुदारा खुदारा जागना जागना जागना। तुम नहीं बता सकते कि तुम कौन हो, मासूमा भी मोबाइल छट कर मार, लेकिन मुझसे सुनो मैं कौन हूं। 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मौला अब्बास। गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान को सुन। अरे गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान को छे। इतनी नई नज़्म खुदा की कसम की अभी तक कॉपी पर भी नहीं उतरी। ये मोबाइल पे सामने रख के पढ़ रहा हूँ। मेरे मौला करम फरमाएंगे। मैं फिर मिंबर पे कह रहा हूँ, हर मजमून अपनी मर्जी से सुना जा सकता है। अलमो वाला बादशाह अपनी मर्जी से नहीं सुना जाता, वैसे सुना जाता है जैसे डिजर्व करे। इज्जत हुसैन की कसम मुझे न देखना, इन हाथों को देखना, फैसला खुद करना, सिर्फ मंजर जहन में बनाना कि 10 लाख से मेरे मौला अब्बास कलाम कर रहे हैं। बात शुरू कर रहा हूँ। 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, अय्युहन्नास दिले हैदरे कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। इनके बोलो हैदर हैदर, ये बात थी। खुदा की कसम इसका मुझे नुकसान थकना नहीं, थकना। नाराए हैदरी, एक नजफ रसा नाराए हैदरी, तीसरा नाराए हैदरी, चौथा नारा हैदरी, मिलकर नाराए हैदरी। फरमाते अय्युहन्नास दिले हैदरे कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर है। नाराज नहीं होना, मैं मजबूर शुरू कर चुका हूँ। खुदा गवाह मैंने इतना जोर कभी नहीं लगाया। जो बंदा बोर है, ये थका हुआ है, मेहरबानी करके तशरीफ ले जाए, मेरे बात वालों को सुने। जो बैठे वो फ्रेश होकर बैठे। नज़्म में शुरू कर चुका। अय्युहन्नास दिले हैदरे कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूं मैं। फरमाया सूरमा सब शिकनो गाजियो जर्रार हूं मैं, आलमे ज़र से किसी फौज का सालार हूं मैं। फरमाया मैं हादसाती सालार नहीं बना, करबला में आके हुसैन ने इमरजेंसी में देख के मुझे सालार नहीं बनाया। आलमे ज़र से किसी फौज का, मैं फिर कह रहा हूं कराची जाया हुई नकी साहब, मेरे पास अब्बास भैया मिंबर नहीं। आलमे ज़र से किसी फौज का सालार हूं मैं। फरमाया मुझे नहीं पहचानो, असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूं इसलिए अब्बास। मैं बड़ा सिमट के पढ़ता हूं, लेकिन मासूम आजमी ने मुझे तपा आज ढेर दिया। शेर हूं इसलिए अब्बास मुझे कहते। फरमाया मुझे नहीं पहचाना मैं कौन हूं। फरमाया मुझे खुदारा खुदारा खुदारा
हर वो बंदा बोले जो मांगता है मेरे मौला के अलम से। मैं तो कह रहा हूं जो नहीं मांगता या जिसे कोई परेशानी है वो जाके रेस्ट करे, बाहर हवा खाए। लेकिन ये बंदे हाथों की लाज रखना, फरमाया मुझे पहचानो मेरा नाम है अब्बास। ये आम बात नहीं, मैं ऐलान कर रहा हूं। आरजू है तो कोई हरफ दुआ है, लेकिन जो भी मोती है वो सच्चा है, खरा है। लेकिन कोई मूसा कोई हारून वफा है, लेकिन फरमाया मूसा भी उसी के खजाने का मोती, आदम भी उसी के खजाने का मोती, नूह भी उसी के खजाने। अब्बास फरमाते हैं उस जात के खजाने में कमी जो कोई नहीं। फरमाते हैं कोई मूसा कोई हारून वफा है, लेकिन कंज़े माबूद नगीनों से भरा है। लेकिन इस लेकिन में सारा एक्सपेंस है। अल्लाह करे मैं सस्पेंस समझा सकूं। फरमाते हैं कोई मूसा कोई भैया मुझे देख हारून वफा है, लेकिन कंज़े माबूद। अब्बास ने फरमाया उसके खजाने में कमी नहीं, लेकिन बदबख्तो तुमने मुझे जो नहीं पहचाना। जो भी मोती है वो सच्चा है, खरा है, लेकिन मुझे पहचानो। कुल ईमान इमाम अज़ली ने मांगा, मैं अकेला हूं जिसे रब से आली। जवानी नसीब जवानी नसीब जल्दी जल्दी जल्दी। मैं अकेला हूं जिसे रब से। अब हम में उतर के पढ़ रहा हूं तो कुछ महसूस हो रहा है। मैं अकेला हूं जिसे रब से। सामीने करामी मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बात के साथ लड़ने वाला, मिंबर पे हाथ मार मार के वो हिसाब किताब नहीं। ये बंदे हाथों की लाज रखिएगा। मुझे बात समझानी है, दुआ लेनी है, फिर जाना है। बीच मजमे से आवाज आ गई, बता तो सही तू कौन है जिसे एक अली ने जिसने कुछ नहीं मांगा उसने तुझे मांगा। कैसे कैसे? अब्बास फरमाते हैं पूछा है तो सुन। ये जाहिरन मेरे दुनिया में आने से पहले के लम्हात थे। अब हालत, उसने पूछा कि मांगा, अल्लाह करे मैं बातें कम और शेर पे शेर में निछावर कर रहा हूं। कैसे मांगा? अब्बास फरमाते हैं कलेजा बर्दाश्त करे तो सुन। तूने पूछा है ना कैसे मांगा, आ मैं तुझे बताऊं। अल गरज बहरे मुनाजात उठे दस्ते खुदा। कराची में ही खड़ा हूं या कोई और जगह है? ये आप खोलिएगा सर जी। अल गरज कराची है ना? अल्लाह की कसम। अल गरज मिलके अल गरज बहरे। अब्बास फरमाते हैं सुन मुझे मांगा कैसे गया। फरमाते हैं मेरे बाबा अली अपने घर के सहन में आए, फिर ज़ेरे आसमान मेरे बाबा खड़े हो गए। अजो मिसरा अल गरज बहरे मनाजात उठे दस्ते खुदा। अब रुक नहीं रहा, अब चलता जा रहा हूं। अब छठे मिसरे में फैसला करेंगे, आपको भी तकलीफ में नहीं डालते। कैसे मांगा सुन। फरमाते हैं अल गरज बहरे मनाजात उठे दस्ते खुदा। फिर सज गई बोलते कुरान के होठों पे दुआ। अब्बास फरमाते हैं रुखे तारीख उखुवत पे चढ़ा रंग वफा। अब्बास फरमाते हैं बैते मौलूद हरम देख के कुदरत ने कहा। बैते मौलूद हरम, अहले ज़ुबान मजमा इस ज़बान का वजन करे। मैं किस पाए की उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूं कराची में खड़े होके। अब्बास फरमाते हैं बैते मौलूद हरम। मौलूद हरम कौन? मेरे मौला अली। बैते मौलूद हरम क्या? बादशाह का घर। अब्बास फरमाते हैं मेरे बाबा ने अभी अपने हाथ बुलंद किए थे तो ऊपर से अल्लाह की आवाज आई, क्या मौलूद हरम देख कुदरत ने कहा क्या? अल्लाह की आवाज आई, अली मेरा दिल बन गया है। अब गरूरे शबे तारीख जरा मौत भी हो। 12 सूरज है जब इस घर में तो एक चांद भी हो। अल्लाह अकबर। ये हसरत है। 12 सूरज अंकल जी तकलीफ कीजिएगा, हाथ बोलिएगा, बुलंद कीजिएगा, आपकी दुआई मिले। 12 सूरज हैं जब इस घर में
अंकल जी हाथ खोलने और मांगने, सिर्फ एक हाथ बुलंद करना है। मैं तो एक हाथ मांग रहा हूं, भले गदीर में मेरे नबी ने दोनों बुलंद कर दिए। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? 12 सूरज हैं जब इस घर में, और मैं फिर कह रहा हूं फैलाओ झोलियां, मांगो। वो बंदा खड़ा होके कहे कि मेरी कोई दुआ रुकी हुई है, अभी तक पूरी नहीं हुई, भाग के जाने वाला जमाना ही नहीं। मैं वीडियो कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं फैलाओ अपने अपने दामन और मांगना खुलूसी नीयत से। ना पूरी हो तो फिर अली अब्बास अस्करी को कॉल करके गिला देना मैं हाजिर हूं। अब्बास फरमाते हैं अफसोस इस बात का तुमने मुझे नहीं पहचाना। क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं, आप गूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं, नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं। अरे सोचते हो कि मेरे दर से क्या सुन रहे कराची, फरमाते हैं सोचते हो कि मेरे दर से, छोड़िए फैलो छोड़िए हाथ उठाना, सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। मैं अब्बास ऐलान कर रहा हूं, अरे शक के फंदे में गला डाल दिया, छूट गए क्या मेरा बाबे हवाइज का लकब भूल गया। शक के फंदे में गला डाल दिया, झूल गए। जुमला मेरे मुंह, एक एक लफ्ज जहां याद आए बेटे के हक में दुआ करनी है। मैं तीन जो बंद है वो छोड़ के चल रहा हूं, लेकिन अब वो मैं रुख फेर नहीं सका, मुझे नजरें ऐसी दिखी हैं। मिसरे का वजन कीजिएगा, मुझे पैसा और बात भी आपसे। ये सफेद ऋषि जो चेहरा है ना, इसकी मुस्कुराहट खुदा की कसम मेरा तोशा आखिरत है। फरमाया तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं अब्बास ऐलान कर रहा हूं, मेरे दादा हैं वली और मेरे बाबा हैं इमाम। अंकल जी मेरे दादा हैं वली, मेरे बाबा हैं। जाकिर बात आराम से करे तो हरगिज वो बात कम नहीं होती। खुदा की कसम वो बात भी बड़ी वजनी होती है जिस पे मुकम्मल जोर लगे, और वो भी बड़ी वजनी होती है जिसे धीमे लहजे निकली है। अब मुझे बताओ ये बातें कहाँ की जाएं और कैसे। मेरे दादा हैं वली और मेरे बाबा हैं इमाम, मेरे 2 भाई इमाम और भतीजा है इमाम। चेहरे देख रहा हूं मैं जिन्होंने अभी भी हाथ नहीं उठाया, मैं चेहरे देख रहा हूं जिन्होंने अभी ये फ्रंट वालों में से हाथ नहीं उठाया। अगला मिसरे पे फिर इन्हें मैं जज करता हूं। मैं आप लोगों को मौला दे रहा हूं, आप मुझे देखें मैं चेहरे देखूं। मेरे दादा है वली और मेरे बाबा है इमाम। 4-5 इधर से 4-5 इधर से रह गए, आप लोगों को साथ मिला के मुझे मिसरा मुकम्मल करना है। मेरे दादा है वली, अपनी जो शान बयान की जाए तो निस्बत ऊपर से दी जाती है, बताया जाता है कि वो बड़े कौन थे। अब अली का खून क्या कह रहा है, बल्कि मैं जुमला तब्दील करता हूं जो मैंने कहा। ये जो हम गाजी पढ़ रहे हैं ना, ये तो जनाब उम्मुल बनीन की आगोश की गर्मी है। अली का खून तो दुनिया ने देखा ही नहीं। कराची इंसाफ करे, मैंने क्या कहा तूने सुना। मेरे दादा है वली और मेरे बाबा है इमाम, मेरे 2 भाई इमाम, जागिएगा, और भतीजा है। जिस दिन से शेर सुन रहे हैं जनाब अबिल फजल अब्बास को गवाह ठहराइएगा। उनकी शान में अगर इससे बड़ा मिसरा इस पैराए से पहले सुनाओ तो ना बोलना, वरना हर वो बंदा मेरी नजर में हो जो पहली बार सुने उसके चेहरे पे कम से कम तबस्सुम जरूर दिखे। मेरे दादा हैं वली और मेरे बाबा हैं इमाम, मेरे 2 भाई इमाम और भतीजा है इमाम, बाकिरुल इल्म की सूरत मेरा पोता है इमाम। मैंने मिसरा पढ़ा था, कराची वालों मैंने मिसरा पढ़ा था, मैंने मिसरा हाथ उठाया तो समझो। फरमाया मेरे 2 भाई इमाम और भतीजा है इमाम, बाकिरुल इल्म की सूरत मेरा पोता है इमाम। फरमाया नस्ल की नस्ल घराने का घराना है इमाम।
फरमाया तुमने मुझे नहीं जो पहचाना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। कभी नाज नहीं किया, कभी गरूर नहीं किया। खुदा की कसम ये जो दाढ़ी उतरी है ना, ये नहीं उतरी थी तो मेरी मखदूमा ने इतना तर्ज फरमा दिया था कि मैं डिजर्व भी नहीं करता था। मिसरा बहुत बड़ा पढ़ रहा हूँ, घर जाके दुआ करोगे अगर मैं समझा सका। अली का बेटा दावा क्या कर रहा है? मैंने पहले कहा है कि अली के बच्चों से अच्छा कलाम कोई कर ही नहीं सकता था। अब इसी दावे पे पूरी दलील है। फरमाते पोता है इमाम, भतीजा इमाम, बाबा है इमाम, नस्ल की नस्ल, घराने का घराना है इमाम। फरमाया तुम्हें यकीन नहीं आता, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ला एक और दावा सुनो, बात हक है तो बताईद इलाही देगा, हिजरे अस्वद मेरे दावे की गवाही है। अब्बास हमारे हिजरे अस्वद, हिजरे अस्वद मेरे दावे की, हिजरे अस्वद मेरे दावे की। फिर 5 वन छोड़ दी और एक और मोड़ पे आ गया मजमून। उस टीले से नीचे उतरे और जा रहे हैं खयाम हुसैनी में। किस काम के लिए? एक काम बता रहा हूं, इजाजत लेने, लड़ने की। कहां? खैमे में। सोच के बताओ वो खैमा क्या होगा जिसमें हुसैन तशरीफ फरमा। उस खैमे की जानिब अब्बास जा रहे हैं। छठा मिसरा शौराए ज़वील एहतराम, जहां जहां मेरे आका के चाहने वाले तशरीफ फरमाए, हाथों की मछलियों को 13 रजब तक ये मिसरा भूल गया मैंने मौला अब्बास के हरम की दहलीज पे। अब्बास जबान को मस ही नहीं किया। अब वहां से उतरे, यहां जा रहे हैं, ये जाना तो समझ गए। एक और पैराए से आ जाए, मिसराए इज़्ने फर्जंदे रसूल मदनी की खातिर। फिर इज़्ने फर्जंदे रसूल मदनी की खातिर, दिलो इज़्ने फर्जंदे रसूल मदनी की खातिर, इंतकामे दिलो जाने हसनी की खातिर, खंजरो नेजाओ शमशीर जनी की खातिर, खंजरो नेजाओ शमशीर जनी की खातिर। मिसरा है सरे मैदान विगा बुत शिकनी की खातिर। ये इतनी सारी चीजों की खातिर अब्बास जा रहे हैं खयाम हुसैनी में। मिसरा दूसरे जाविये से आ गया, सरे मैदान विगा, नहीं आया वो बंदा जो हाथ नहीं उठा सकता। बुत शिकनी की खातिर हो क्या रहा है? आ रख मेरे सर पे कुरान, माफी मांग के कह रहा हूं, मैं माफी मांग के। मिस्र मेरे कद से बढ़ा गया, सरे मैदान विगा बुत शिकनी की खातिर। क्या शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खानाए काबा में आली। अब्बास आ रहे हैं हुसैन के खैमे में। बहुत ज्यादा बढ़ गया, बड़ी मेहरबानी, ये हाथ सलामत है। अब जाऊं मैं ऐसे पढ़ता चल जाऊंगा और बात निकलती जाएगी। मैं मजमून समेट रहा हूं, सारा मजमून समेट रहा हूं, वरना बहुत तवालत हो जाएगी इसमें। आज फिर खानाए काबा में, खानाए काबा में चले सुनिए 6 मिसरे और सुनिए। अपने अंदर से करता हूँ भी खत्म करूं, लेकिन अब दाएं बाएं देखूं तो मैं रह नहीं पाता। 19 से ज्यादा सामीन गिरामी वजूहात मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को गले से लगा के बयान फरमाई कि गाजी मैं तुझे लड़ने की इजाजत इस वजह से भी नहीं दे सकता, इस वजह से भी नहीं दे सकता, ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है। उसमें से एक वजह मेरा जी चाह रहा है कि मैं पढ़ दूं। अच्छा मुझे क्यों नहीं इजाजत दे रहे? अब मेरे मौला हुसैन ने तमाम बातें करके फरमाया गाजी एक वजह ये भी है, और वैसे भी कहां तुम ये जफाकार कहां, और वैसे भी कहां तुम ये जफाकार कहां, शेर जर्रार कहां, शाम के फर्रार कराची तेरे मयार को सुनो, खुदा की कसम आज कोई और रंग है यहाँ फिर भैया। और वैसे भी कहां तुम ये जफाकार कहां, अरे शेर जर्रार कहां, शाम के फर्रार, शाम
शाम के फर्रार कहाँ फितना हो फितना करो, अच्छा फितना हो फितना करो बुज़दिलो, फितना हो फितना करो बुज़दिलो अग़ियार कहाँ, और शाने खलफे हैदरे कर्रार, और शाने, भैया मुझे तन्हा न कीजिएगा, भैया मुझे तन्हा न कीजिएगा, खुदा की कसम मैं खुद सातवें आसमान पे हूँ। फरमाते और शाने खलफे हैदरे कर्रार कहाँ। अब्बास फरमाते मौला ये तमाम बातें बजा, लेकिन मुझे बताएं मुझे क्यों नहीं लड़ने दे रहे। भाई को गले से लगा के फरमाते अब्बास वजह है ना, ये नहीं जिसके खिलौने हैं उसी की खातिर तुम मैंने छोड़ दो असगर की हंसी की। तुम इन्हें छोड़ दो, अच्छा तुम इन्हें छोड़ दो। अच्छा अब कराची वालों, यहां तक कितनी रियायत करके मैं आया हूं ये मैं जानता हूं, तो मेरे मौला जानते हैं। अगर आप लोग बाखुदा आधे से ज्यादा मजमून मैंने छोड़ा है, हसन अहमद आधे से ज्यादा मजमून मैंने छोड़ा, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है वो मुझे नहीं छोड़ रहे, मिसरे का वजन कीजिएगा। ये देखिए मैं आधे से ज्यादा मजमून मेरे मोहतरम छोड़ चुका हूँ। अगर आप नाराज ना हो तो मैं अब नज्म शुरू करूँ। अब ये एक मोड़ आ रहा है, ठीक है बादशाह मैं नहीं लड़ता जैसे मुझे हुक्म देते हैं। ख़याम हुसैनी से मुझे मौला की कसम मैं ये कितने बंद छोड़ता जा रहा हूँ मैं भी नहीं जानता। मेरे मौला ख़याम हुसैनी से बाहर आ गए। रुका इसलिए हूं कि आप लोग सांस ले लें, क्योंकि अब मैंने आप लोगों से दाद लेनी नहीं है, छीननी है। मैं खुद, आप लोग भी जरा सा सांस लेने मिसरा बढ़ा लें। यहीं पे मिसाल देता हूँ, मिसाल ये देता हूँ कि आप बड़े हैं मेरे से, आप मुझे बुलाते हैं भी अली के अब्बास, तो मेरे मुंह से पहला लफ्ज क्या निकलेगा? जी। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला जी। कोई भी बड़ा किसी छोटे को बुलाए तो अदबन वो उसे जो भी अलकाब देगा पहला फिल बदी मुंह से जुमला निकलेगा जी भैया, जी आका, जी मोहतरम, जी हुजूर, जी किबला, जी मौलवी साहब, जी कारी साहब, जी उस्ताद जी, जी जाकिर साहब। पहला लफ्ज होता है। ये तीनों कैमरामैन मुझे हाथ दिखाएंगे जो नहीं उठाते। मेरे मौला आपकी नौकरियां कबूल फरमाए। मासूम ये मजमा ये जवान अपने पांव पे उठे, दाद थोड़ी बात बड़ी। कोई भी बड़ा किसी छोटे को बुलाए, ऐसा साहब पहला लफ्ज मुंह से निकलता है जी। ख़याम हुसैनी से अलमा वाला बादशाह बाहर आया, फिर हुआ क्या? आसमान तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। कहा जी सरकार। आसमां वक्त बजाता मैं समझा सकूं। आसमां तक जो गई, जवानी नसीब हो, आसमां तक। अब खुदा की कसम मेरा अपने आप पे काबू नहीं है, मैं खुदा मेरे बदन पे लर्जत आ रही है, मौला गवाह मैं मिसरा समझा सकूं। आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार। अब मेरे साथ चलो जरा परवाज करते हैं। मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। लहजाए गैज में बोला ये हुसैनी जर्रार, लहजाए गैज में बोला ये हुसैनी जर्रार। मलकुल मौत सुन रहे हो
जो तराई पे है शोरे अशरार, जी बादशाह सुन रहा हूँ, मलकुल मौत मेरा एक छोटा सा काम कर दे, बादशाह मुझे हुक्म करें। अब वो हुक्म सुनिएगा, लहजाए गैर सुने, बोला। ये नहीं पता उस बंदे को मजलिस में बैठने का ढंग क्या है, उसे मिसरा समझने का तरीका ही नहीं पता, जिसने ये असलूब जाया कर दिया। जी सरकार, मिसरा कुछ ऐसा आ गया, फरमाते मलकुल मौत काम करना है। उसने कहा बादशाह हुक्म करे। फरमाया सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार, जी बादशाह सुन रहा हूँ। मुस्कुरा के फरमाते हैं मलकुल मौत दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। जाओ दरिया पे खबर कर दो। हम जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। अब कराची वालों होता क्या है, जाओ दरिया पे खबर कर दो, जाओ दरिया कर दो कि हम आते हैं। फिर ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया। ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। ये खबर सुन के अजब खौफ का, ये 3 बंद मुझे पढ़ने हैं, चाहे कोई राजी हो चाहे ना। ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। बदहवासी में बिने सादे लई चिल्लाया। कितने काफी हो गए, छाया, थर्राया। बदहवासी में बिने सादे लई चिल्लाया, नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। नहर से भाग चलो भैया, मैं दिखाऊंगा, मैं मौला अब्बास का नहर पे जाना बाखुदा दिखाऊंगा, सिर्फ यहाँ के दरीचे खोल देना। नहर से भाग चलो। उसकी फौज ने कहा अभी तक तू कह रहा था नहर नहीं छोड़नी, हमारे पास लश्कर इतना घमंड, और अब कह रहे नहर से भाग चलो। अब बनता तो नहीं, लेकिन मिंबर पे आके मुझे एक जवान ने कहा कि सराइकी में शेर पढ़िएगा। मैंने उससे अंदाजा लगाया कि पंजाब के जवान भी बैठे हुए हैं जिनकी बनिस्बत एज कम्पेयर टू कराची उर्दू कमजोर होगी, इसलिए मैं जुमला आ रहा है रूबाह। रूबाह कहते हैं लोमड़ी को। अब मिसरा समझना है, रूबाह फारसी जुबान का लफ्ज है, रूबाह कहते हैं लोमड़ी को। बड़े आराम से पढ़ रहा हूं, देखता हूं कौन कितना। उसने कहा अभी तक कह रहा था नहर नहीं छोड़नी, अब क्यों कह रहा है नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। इब्ने साद ने कहा यार मसला ये, अभी तक कह रहा था अब भागना बनता है। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा वजह यह है, वो सामने देखो, सर, जिगर, हाथ, कमर और गले जाते हैं, शेर आता है तो रूबाह चले जा। कराची फैसला। अब आखिरी 2 बंदे, घड़ी पे 3 मिनट टाइम रख लीजिए, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। ये आखिरी 2 बंद और मैं जा रहा हूं। सर, कमर, हाथ, जिगर और गले जाते हैं, शेर आता है तो रूबाह। 12 लाइनें रह गई हैं। माफी, फिर पता नहीं जिंदगी वफा करे न करे, मुझे प्यासा न छोड़ना, ये मैं झोली फैला रहा हूं। मैं 2015 से कराची आ रहा हूं, मैंने कभी कराची में ये नहीं किया, मैं आज फैला रहा हूं। मुझे खाली न लौटाना, आखिरी 12 लाइनें रह गई। शेर आता है तो रूबाह चले जाते हैं। देखते ही देखते हालत क्या हो गई कि बोला मिसरे का बयान कीजिएगा। शेर आता है तो रूबाह चले जाते हैं। फिर हुआ क्या? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, पहरेदारों की सदा थी कि सदा थी कि तराई, तराई काफिया है तराई। पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज ये लड़ाई छोड़ो, तराई छोड़ो। हाथ उठाना, तराई, तवज्जो,
इब्ने साद ने कहा सामने गाजी है, ये बात याद रखना, गैस में आके जो तलवार चला देता है ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। गैस में आके जो तलवार चला देता है, अरे ये परिंदों की तरह, ये परिंदों की तरह सर को। आखिरी 6 लाइनें, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, मेरे फजाइल की नौकरी 1-1.5 मिनट से ज्यादा न बची, ये झोली फैला रू फिर कह रहा हूं मुझे खाली, अरे ये परिंदों की तरह सर को उड़ा। तमाम बंद अली अब्बास अस्करी ने नकी साहब छोड़ दिए, 10 लाख के सामने आ गए मेरे मौला अब्बास, 10 लाख की आंख में आंख डाली और हैरान मुस्कुरा के फरमाते, मिश्रा मुस्कुरा के फरमाते, शिमरे बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा, शिमरे बुज़दिल, शिमरे क्या सुन रहे कराची, शिमरे अहमद मुझे देखना, शिमरे बुज़दिल, शिमरे बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा, रदीफ है और मंगा, शिमरे अब्बास मियां, शिमरे बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा, अपने अंजाम पे कर गौर मंगा और मंगा, अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा मिश्रा लम्हे के लिए नीचे बैठना, मैं मिश्रा पढ़ के मिंबर छोड़ रहा हूं, मुझसे लड़ना है मासूम मेरा भाई, तेरा ये मजमा पांव पे उठ के बोले ताक थोड़ी है, वफा के परवरदिगार की बात बड़ी, मसाइब मेरे बाद वाले पढ़ेंगे, मिंबर छोड़ रहा हूं, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा, शिमर निकल 9 लाख का लश्कर है, क्या ये कम है? अब्बास फरमाते मुझे 9 लाख न सुना, ये बात याद रखी, अशहले जीर को होशियार कुचल डालेगा, इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डालेगा, इनके बोलो